रोल। सर, आज आपके कार्यालय में बंदूक मिलने की घटना आई और उसके बाद हलचल मच गई। क्या है परिस्थिति और क्या कहना चाहिए? ये मेरा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। जनमानस यहाँ उनकी समस्या का निराकरण करने कार्यालय में आते रहता है। बहुत सारी भीड़ होती है। इस भीड़ में कल कोई अपनी बैग यहाँ 7 बजे शाम को भूल गया था, तो मेरे कर्मचारी का मुझे फ़ोन आया कि कोई तो भी नागरिक अपनी बैग भूल चुका है। तो मैंने बोला वो अंदर रख दो, वो कल सुबह आके लेगा। तो बैग लेने को कोई आया नहीं। फिर बैग सुबह चेक किया गया, फिर से मेरे को बताया गया कि उसमें गन है। तो मुझे पता नहीं क्यों, किस उद्देश्य से इसको वो गन को लाया गया है और मेरे कार्यालय में रखा गया है। कोई तो भी कुछ अलग साजिश से रखा शायद करता होगा, तो पता नहीं है। लेकिन मैं लोगों के समस्या का निराकरण करने के लिए यहाँ भीड़ आती है। निश्चित स्वरूप से सभी जाति धर्म के लोग आते हैं। क्यों, किसके मन में क्या उद्देश्य था पता नहीं है। निश्चित स्वरूप से मैं गौवंश हत्या, लव जिहाद, प्रखर हिंदुत्ववाद की बातों को लेकर मैं हरदम सामने आया हूँ। और इसीलिए कोई अपना उद्देश्य अलग तरीके से मेरे को डराने के हिसाब से या घबराने के हिसाब से हो या दहशत देने के हिसाब से कर रहा हूँगा, तो उसने भूल जाना चाहिए। मैं कभी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं रास्ते पर का कार्य करता हूँ। वो गन असली थी या एयर गन? पता नहीं है। पुलिस वालों ने वो उसको उनके ताबे में लिया है। पंचनामा हो चुका है। सीसीटीवी की फुटेज भी ले चुके हैं। कल आपने जो है तो बांग्लादेशियों और अतिक्रमण के ऊपर भी एक बड़ा बयान दिया। सही बात है। मैं बांग्लादेशी रोहिंग्या के ऊपर मैंने प्रखरता से अपना विचार रखा है और वो विचार मैं हरदम रखूँगा। और निश्चित स्वरूप से कोई किसके मन में क्या द्वेष है या उद्देश्य है पता नहीं है। निश्चित स्वरूप से मेरी प्रखरता इन दहशतों से या डराने से कम होने वाली नहीं। आपको इससे पहले कभी धमकी मिली थी? बहुत बार धमकी आती है। मैं रास्ते पे का कार्य करता हूँ। ओरल धमकियाँ तो बहुत आई है। मैं डरने वाला हूँ। मेरा सरकार सक्षम है, प्रशासन सक्षम है। आज आपके कार्यालय में बंदूक रखकर आपको एक मैसेज तो दिया गया नहीं कि आप रुक जाओ जो कर रहे हो, ऐसा हो सकता है किसी ने दहशत देने का, डराने का, धमकाने का काम किया होगा, तो उसको पता नहीं है। मैं डरने वाला आपके उनके धमकी से डरने वाला व्यक्तिमत्व नहीं है। जब एक सत्ताधारी एमएलए के ऑफिस के बाहर बंदूक रखी जा सकती है, तो एक आम नागरिक की सुरक्षा पर सवाल उठता है। कैसा सुरक्षा में सारा सिर फरोग की कमी है क्या? यहाँ इस देश में कितना घटना गई है। किसी ने किसी को चप्पल फेंका है, किसी ने सिर फरोग के लिए यहाँ प्रशासन के इसका कोई ये नहीं रहता है। सिर फरोग की ये बातें हैं। तो अरे शरद पवार के ऊपर हमला करने की कोशिश किया, वहाँ क्या उनकी सरकार सक्षम नहीं थी? ऐसा नहीं बोल सकते। सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग हो रही है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित स्वरूप से मैं प्रखरता से हिंदुत्ववादी की बात रखता हूँ। मेरी सुरक्षा ये सही तो अगर चाहती है प्रशासन तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपके हजारों कार्यकर्ता अभी चिंता में हैं क्योंकि आज का हादसा बहुत बड़ा है। उन सभी कार्यकर्ताओं को आपका क्या मैसेज रहेगा यहाँ से? सभी कार्यकर्ताओं को नहीं, एक बाहर रोड जाम हो चुका है, इतने लोग आए आपको मिलने के लिए। हाँ, मैं तो सभी को यही कहूँगा कि जिस विचार को लेके हम चल रहे हैं, सर्वसामान्य नागरिक के हक की बात, सर्वसामान्य के समस्याओं की बात, सर्वसामान्यों की दहशत देने वाले की निपटा करने की बात हो, मैं वो काम के लिए मैं हरदम रहूँगा। प्रखर हिंदुत्ववाद के लिए बात करूँगा। उसके लिए मैं कभी पीछे हटूँगा नहीं। ये देखो, भगवान के पास सब कुछ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डर महसूस नहीं करता हूँ मैं हिंदुत्ववादी बात के लिए या प्रखरता से विचार रखने के लिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का भी आपको फोन आया है? बहुत सारे के फोन आए। क्या कहेंगे? कोई नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो हमको तो इस समय अगर हम ये बात को नहीं रखेंगे तो अगली नस्लें कैसी प्रखरता की बातें करेंगी, कैसी सच और हिंदुत्व की बात करेंगी। आपके इस ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज तो
हाँ सीसीटीवी लिया है पुलिस वालों ने। चल